तो आपको पुनः जय मसीह की। एक बार पुनः हम एक नए पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम बाइबल का अध्ययन करें, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। पिताजी, धन्यवाद आपके वचन के द्वारा हमें शक्ति प्रदान करें कि हम आपके पवित्र पथ पर अग्रसर हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रिय मित्रों, आज हम देखेंगे निर्गमन 2 अध्याय 23 पद से आगे। यहाँ लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों के दासत्व में इजरायलियों की प्रार्थनाओं को सुना और अपनी महिमा प्रकट की। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह कभी नहीं बदलता। उसने कहा है, प्रार्थना कर और मांग, मैं तेरी सुनूंगा। तो सुनेगा जरूर। हमें अपनी प्रार्थनाएं करनी है। यहाँ पर इजरायलियों ने परमेश्वर से प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। यह परमेश्वर के प्रेम, दया और अनुग्रह को भी प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। आप देखिए, परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और हम कहां, परमेश्वर कहां। धरती आसमान का अंतर है हर बात में, लेकिन फिर भी वह हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, हम पर अनुग्रह करता है, और वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए आप चाहे कमजोर हों चाहे मजबूत हों, आप अपने आप को आत्मिक रीति से कमजोर समझ रहे हैं चाहे मजबूत समझ रहे हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग आपके लिए नीचे झुकाएगा। हालेलुया। इसके आगे हम देखते हैं 3 अध्याय के निर्गमन 1 पद से लेकर 3 पद तक। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक पर्वत, परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कंटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं इधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा, उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। परमेश्वर जब किसी को चुनता है, किसी को अपने लिए अलग करता है, तो वो अलग अलग प्रकार से मनुष्यों को दर्शन देता है और उनको अपने लिए अलग करता है। परमेश्वर की दृष्टि में मूसा योग्य था कि वो इजरायलियों को छुटकारा दे, इसलिए परमेश्वर मूसा को यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं झाड़ियों में एक जलती हुई लौ के समान, जिससे झाड़ियाँ नहीं जल रही हैं लेकिन वहां पर आग जल रही है। और मूसा मिद्यान जब देश में है, अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को वहां चराने के लिए ले गया है, और परमेश्वर ने उस स्थान पर ही उसे दर्शन दिया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कहां पर खड़े हैं, आप किस जगह पर हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अगर परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर आपको बुलाता है, तो आप किसी भी जगह पर हों, परमेश्वर आपको उस जगह पर दर्शन देगा। जैसे कि परमेश्वर ने मूसा को उसके कार्य क्षेत्र में ही दर्शन दिया, अर्थात भेड़ बकरियों को चराने वाली जगह पर दर्शन दिया। हालेलुया बनता है। परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर आपको बचाता है। परमेश्वर मूसा को यहाँ चुन रहा है, इसलिए उसे दर्शन दे रहा है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है।
और इसलिए परमेश्वर का दर्शन देने का अपना अलग तरीका है। हर एक के लिए अलग अलग तरीका है, सबके लिए एक समान तरीका नहीं है उसका। मूसा के लिए एक अलग तरीका था, आपके लिए एक अलग तरीका रहा, मेरे लिए कुछ अलग तरीका रहा, और हर एक के लिए अलग अलग तरीका है कि वो लोगों को अपने पास लेकर आए, ताकि लोग उसके लिए खड़े हों, उसकी महिमा करें और इस पृथ्वी पर स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकें। अब देखिए 4 पद में, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकार के कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। देखिए कितनी अद्भुत बात है। हम लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर स्वयं मूसा को दर्शन देने आ गया और उससे बात कर रहा है। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर कहता है, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, अपनी जूतियां उतार दे। वो कहता है परमेश्वर फिर से, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिची, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा इजराइल को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। प्रिय मित्रों, अब परमेश्वर यहां पर मूसा से बोलता और बातचीत करता है। गॉड कम्युनिकेट्स विथ मैन। आज भी परमेश्वर मनुष्य से बोलता बातचीत करता है। आज कैसे करता है? आज अपने वचन बाइबल के माध्यम से बातचीत करता है, और जिसे चाहे वो उसको सीधे भी बात कर सकता है अपने दर्शन के माध्यम से। और परमेश्वर मूसा को यहाँ एक मिशन बना के भेजता है, एक मिशन देता है, उसको एक मिशनरी बनाता है। मूसा भाग के आया था मिस्र से, और परमेश्वर कह रहा, मैं तुझे मिस्र में ही ले जा रहा हूँ ताकि तू मेरी प्रजा को बचा के ले आए। प्रियो, ये परमेश्वर की योजना का भाग था कि मूसा को मिस्र में उस राजसी महल के समस्त कानून और विधि और ज्ञान से दक्ष करवाए और इजराइलियों को छुड़ाने के लिए उपयोग करवाए। इसलिए परमेश्वर उसको हर एक प्रकार से परिपक्व करता है और हर एक स्टेज में आगे बढ़ाते लिए चलता है। और आज जब मिद्यान देश में वो आया हुआ है, तो परमेश्वर उसे वहाँ पर भी फिर से वो मिशन देता है कि अब उसे क्या करना है और किस प्रकार से उसे अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को छुड़ा के लेकर आना है। आप जीवन के किन लम्हों में, किन परिस्थिति में होकर गुजरे हैं, शायद आपको बुरा लगता होगा कि भाई मैं तो इतने ऊंचे स्थानों में रहने वाला, इतना मेरा हाई फाई स्टैंडर्ड रहा,
लेकिन आज तो मेरा स्टैंडर्ड बहुत नीचे है प्रियो, या फिर मैं आज मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मैं बहुत अच्छे आर्थिक परिवार से आया हूँ, लेकिन आज मेरे पास क्या है, मैं बहुत अच्छी ज़मीन जायदाद धन संपदा वाले परिवार से आया हूँ, लेकिन आज क्या, मेरे पास एक मकान बनाने के लिए भी ज़मीन है। परमेश्वर आपको उन सारे अनुभव से लेके जाता है ताकि अपना कार्य करवाए, अपनी महिमा कराए, आपको एक सच्चा मिशनरी बनाए, जिस प्रकार से परमेश्वर यहाँ मूसा को एक मिशन देता है और उसे एक सच्चा मिशनरी बनाता है। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो मनुष्यों से बात करता है, और परमेश्वर ही है जो पवित्र और धर्मी है, वही सर्वोच्च है, वही सब पर प्रभुता करता है। अब हम 13 पद से आगे पढ़ेंगे, 3 अध्याय के निर्गमन में। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुम में से जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से मूसा एक परमेश्वर से आश्वस्त होकर अब मिस्रियों के देश मिस्र में अपने लोग इस्राएलियों से मिलने के लिए जाएगा। परमेश्वर फिर कहता हूं 19 पद में, मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर ही जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्म से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से तो वह तुम्हें जाने देगा। प्रिय, परमेश्वर पहले ही बता दिया कि इस्राएलियों के साथ क्या होगा। परमेश्वर मिस्र से अपने लोगों को छुटकारा देना चाहता है। हमने देखा था उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था कि 400 जो वर्ष हैं तुम वो गुलाम में रहेंगे, इजरायली, यहूदी, और यहीं पर हमें वो सारी बातें दिखाई देती है। यीशुब के मरने के बाद से और आज तक जब तक मूसा उनके पास उन्हें छुड़ा नहीं लेता, ये 400 वर्ष का जो बंधुआई का समय था वो इजरायली लोगों के लिए मिस्र में रहा। प्रिय मित्रों, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमें वो भविष्य की बातें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानता है। हम भविष्य को नहीं जानते, लेकिन जो भविष्य को जानता है और जो संवारता और नियंत्रण रखता वो हमारे पास है। इसलिए हमारे लिए वो परमेश्वर महत्वपूर्ण है, ना कि वो चीज़ें जो गणित के माध्यम से या अन्य माध्यम से हमारे भविष्य को बताएं। परमेश्वर ही है जो सारी चीज़ों को
परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है, नियंत्रित कर सकता है, और इसलिए वही है जो सर्वोच्च है। इसलिए हमें उसकी ही बात सुननी है। इसलिए बाइबल हमसे क्या कह रही है, हमें उस पर विश्वास करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और एक सच्चे मसीही बने रह सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर ने मिस्र में से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए योजना बनाई। मिस्र के अंदर घमंड आ गया था, 3 चीज़ों का घमंड था कि हम वर्ल्ड पावर हैं। दैट टाइम द इजिप्ट वॉज द वर्ल्ड पावर। उन्हें घमंड था कि हम जितना जादू टोना में एक्सपर्ट हैं उतना कोई और विश्व में कोई नहीं है। और जो तीसरा घमंड था उनका कि हमारे पास धन दौलत बहुत ज़्यादा है। विश्व की महाशक्ति बनने का, धन दौलत होने का और जादुई शक्ति में महारत होने का, उनके पास ये 3 चीज़ों से वो बहुत ऊंचे समझे जाते थे। और इसलिए विश्व के सभी देशों में वो श्रेष्ठ देश कहा जाता था। और परमेश्वर के जब लोगों को दबाया गया, तब परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा के द्वारा अपने कार्य को करने जा रहा है। प्रियो, मनुष्य मनुष्य है, वो मिट्टी है, और परमेश्वर परमेश्वर है। चाहे कितने भी क्रूर शासक आ जाएं, चाहे कितने भी गलत शासक आ जाएं, चाहे कितने भी भ्रष्ट लोग आ जाएं, लेकिन जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर उन्हें उनकी बंधुआई से, उनकी गुलामी से छुड़ा लेगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि जितने भी उसकी ओर देखते हैं उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रियो, आज परमेश्वर में कमी नहीं है, आज कमी है तो मनुष्य में है। और हम दोष देते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे संग क्यों नहीं किया ऐसा। लेकिन वास्तविकता में हम ही परमेश्वर से दूर हो गए हैं। हमारा प्रार्थना का जीवन बिल्कुल शून्य हो गया है, हमारा आत्मिक जीवन खोखला हो गया है। हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं और हम परमेश्वर को मानो एक नाम के ठप्पेदार ईसाई हो गए हैं, या ठप्पेदार मसीह हो गए हैं, या ठप्पेदार सेवक सेविकाएं बन के रह गए हैं। सभी नहीं, लेकिन अधिकतरों की यही स्थिति है। न्याय तो परमेश्वर करता है, लेकिन जो आज हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, हम जो वर्णन सुनते हैं, उनके द्वारा हमें यही पता चलता है कि सच्चाई में सेवक बहुत कम रह गए हैं, सच्चाई में उसके फॉलोअर बहुत कम रह गए हैं। हम पार्टी रखें अपने क्षेत्र में तो सारे ईसाई आ जाएंगे वहाँ पर। प्रार्थना मीटिंग रखेंगे तब भी शायद कुछ आ जाएंगे। बाइबल स्टडी रखेंगे तो शायद 2-4 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम नहीं रह गया है। हम नाम के ठप्पेदार ईसाई हो गए हैं। ये सच्चाई है। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा के द्वारा कार्य करने जा रहा है, क्योंकि मूसा पूर्ण लगन से, सच्चे मन से परमेश्वर की ओर है, इसलिए परमेश्वर से दर्शन देता है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर से कदापि दर्शन नहीं देता, परमेश्वर से उपयोग नहीं करता और परमेश्वर के द्वारा वो प्रयोग नहीं किया जाता। 4थे अध्याय में हम देखेंगे, 3रे अध्याय के 21 पद में देख लें। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है, और जब तुम निकलोगे तब छूचे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और अपने घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूट लोगे। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह हाथ में फिर से लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप,
अतः उसने अपना हाथ छाती पर रख के ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया है। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह को पर विश्वास करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें और तेरी बातों को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकाल कर वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा और बहरा या देखने वाला अंधा मुझे छोड़ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब आ जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाता है यहाँ पर मूसा को, और मूसा के हाथ में वो चिन्ह चमत्कार दे देता है कि वो 3 प्रकार से चिन्ह चमत्कार कर सकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं मूसा को उसके बुलाहट के लिए परमेश्वर मजबूत करता है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो परमेश्वर अपनी बुलाहट में आपको भी मजबूत करेगा अलग अलग माध्यमों से। और मूसा यहाँ बहाने बनाता है, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो हम भी बहुत बार बहाने बना लेते हैं कि प्रभु किसी और को भेज दे, यदि मेरी जगह कोई और चला जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता, उठो और मेरे कार्य को करो, मेरे उद्देश्य को पूरा करो। अब ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कैसे हैं, आप जैसे भी हैं परमेश्वर आप में सामर्थ्य भरकर आपको प्रयोग कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मूसा को परमेश्वर सामर्थ्य देता है और कहता है कि मैं ही मुँह का बनाने वाला हूँ, और जिसने मुंह दिया है क्या वो तुम्हें बोलने की शक्ति नहीं दे सकता। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर बार बार प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर प्रोत्साहित करता है अपने कार्य के लिए, लेकिन मनुष्य खुद में हतोत्साहित हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर पूर्ण रीति से विश्वास ना करके अपने कमजोरियों पर दृष्टि लगाने लगता है। जब हम अपनी कमजोरियों पर दृष्टि लगाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे तो निश्चित रीति से हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रियो, हम देखते हैं इसके आगे के पदों में 4 अध्याय 13 पद से, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को भेज दे। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का, और उसने कहा, परमेश्वर प्रोत्साहित कर रहा है मूसा को, लेकिन फिर भी मूसा बार बार बहाने बना रहा। देखिए परमेश्वर क्रोधित हो गया मूसा से, क्या तेरा भाई हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि बोलने में निपुण है। तब परमेश्वर एक और ऑप्शन देता है। क्रोध तो कर रहा है लेकिन फिर भी ऑप्शन दे रहा है कि जा, तेरा भाई हारून है, वो बोलेगा अगर तू बोलने में बद्दा है तो। मुझे निश्चय है कि बोलने में निपुण है, और वह तुझसे भेंट करने के लिए निकला आता है, और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बात सिखाना, और मैं उसके मुंह के संग और तेरे मुंह के संग होकर जो कुछ तुम्हें कहना करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह मेरी ओर से लोगों से बातें क्या करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। आपके पास क्या है, परमेश्वर उसी को अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर सकता है। हम देखते हैं मूसा के हाथ में लाठी थी, परमेश्वर उसी लाठी को प्रयोग करने जा रहा है अपने महिमा के लिए। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आज हम सोचें। उस छोटे बालक के पास जो यीशु के पास आया, 2 रोटी और कुछ मछलियां थी, 5 रोटी और कुछ मछलियां थी, कुछ भी समझिए आप। लेकिन जब उसने प्रभु के हाथ में दिया तो प्रभु ने उसे उपयोग किया, आशीषित किया उसको। तो आपके हाथ में जो है उसे प्रभु आशीषित करने जा रहा है। आवश्यकता है उसे प्रभु के लिए समर्पित कर दें, प्रभु के हाथ में सौंप दें। तब मूसा यहाँ फिर परमेश्वर फिर से मूसा को प्रोत्साहित करते हैं। 18 पद से आगे,
तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा, उससे कहा, मुझे विदा करके मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वह सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। अब तक वो लाठी किसकी थी? मूसा की थी। अब किसकी? परमेश्वर की लाठी होगी। अब लिखा, परमेश्वर की उस लाठी को लेकर वो मिस्र देश की ओर अपने बच्चों के साथ चल दिया। प्रयोग। और अपने ससुर से जब कहा, अब ससुर ने भी मना नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर जब आपको कोई काम देता है, मिशन देता है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो आपका साथ देंगे, जैसे यित्रो ने मूसा का साथ दिया। और उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी प्रयोग करेगा और आपके लिए साधन और संसाधन और लोग सब जुटाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको और हम सबको आशीष प्रदान करे और अपनी निकटता में अपने वचन की गहराइयों में लिए चले। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके वचन के लिए। इस वचन को समझने की शक्ति प्रदान करें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।